नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो आप उनके दांत किस तरीके से आसान बना सकते हैं उनके लिए निकलने के लिए, ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपके साथ में यहाँ पे क्विकली कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूँगी, जो कि आप अपने बच्चों के साथ में अप्लाई कीजिएगा अगर आपके बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो। और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट कि आपको आपके घर को अच्छी तरीके से क्लीनिंग करके रखनी है। अच्छी तरीके से जिस एरिया में बच्चा बैठता है, जिस एरिया में बच्चा खेलता है, उस एरिया को अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। बिल्कुल हाइजीनिक ना हो उस जगह पे कुछ भी। और जो भी बच्चे के सॉफ्ट टॉयज़ हैं या फिर जो भी बच्चे के हार्ड टॉयज़ हैं, वो सभी बच्चों की जो है बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, जिससे कि बच्चा अपने मुंह में उनको डाले तो कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, जिससे बच्चे को ना दस्त लग सके ना ही बच्चा बीमार हो। ठीक है। और बच्चे के ईजिली दांत निकल जाएंगे, क्योंकि एक तो बच्चे के दांत निकल रहे हैं, ऊपर से बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है चीज़ों को मुंह में डाल करके, तो और उसका शरीर वीक हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो कि आपको घर के अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके रखनी है अगर आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो। और अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो आप सेपरेट उस एरिया की सफाई कर दीजिए जहाँ पे बच्चा ज़्यादातर खेलता है और जहाँ पे ज़्यादातर बैठता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि बच्चों को इस टाइम पे मदर की फीडिंग जब पीता है तो बच्चों को मसूड़ में काफ़ी आराम मिलता है। तो आप के बच्चों को लग रहा है कि काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, दांत निकलने में, थोड़ा बच्चा रो रहा है, गा रहा है, तो आप बच्चों को जो है अपनी ब्रेस्ट फीडिंग दें। और जिससे क्या होता है, बच्चा जब अपने मसूड़ों को मदर्स के निपल्स में रब करता है, रगड़ता है, तो उससे बच्चों को काफ़ी हद तक आराम मिलता है मसूड़ों में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा दें। ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा एक तो हेल्दी भी रहेगा और प्लस बच्चों को किसी प्रकार का कोई हाइजीनिक भी मुंह में नहीं जाएगा, और साथ ही साथ में मसूड़े वो भी शार्प होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चे की जो भी बच्चों को इस टाइम पे पता है ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल करती है मसूड़ों में। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका कोई एक कॉटन का रुमाल हो, हैंकी हो, वो आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीजर में नहीं रखना है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रिज में रख दीजिए, जिससे जब वो ठंडा हो जाए तो अपना अच्छी तरीके से हैंड्स को क्लीन कर करके उस हैंकी में फिंगर लगा करके आप बच्चों की मसूड़ों की हल्की हल्की सी सिकाई करें। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम बर्फ़ जैसा चिल, पता चले बच्चे को जुकाम ही हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है ना। तो इस काम को आप कर सकते हैं। या फिर बच्चे को जो भी टीथर हैं, जो भी बच्चा यूज़ करता है, तो आप उनको जो है फ्रिज में रख दीजिए। फिर से अगेन कहूँगी, फ्रीजर में नहीं डालना है, फ्रिज में डालना है। जब वो ठंडा हो जाए उसके साथ में बच्चे को प्ले करने दीजिए। उससे क्या होगा, जब बच्चा अपने मसूड़ों में उनको रगड़ेगा तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। ठंडी चीज़ें बच्चों को काफ़ी हद तक आराम देती हैं, लेकिन ज़्यादा चिल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे बच्चे को कोल्ड कफ भी हो सकता है। ठीक है। साथ ही साथ में आप एक काम कर सकते हैं कि जो बाज़ार में जो सिलिकॉन के जो टीथर्स होते हैं वो आप लीजिए, जिससे कि बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई कर करके अपने बच्चों की जो टीथिंग की जो प्रोसेस है जो निकल रही है, उसमें आप काफ़ी हद तक अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जो है कैल्शियम की दवाइयाँ भी दे सकते हैं। कैल्शियम की छोटी छोटी सी गोलियाँ होती हैं, कैलकेरिया फॉरेस्ट 6X जो होता है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। वो भी बच्चों के दांत निकलते टाइम पे देने से बच्चों को कैल्शियम की कमी नहीं होती है, साथ ही साथ में हेल्पफुल होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप दें ही, लेकिन बुराई भी कुछ नहीं है कि अगर आप दे देंगे तो ये बच्चे को नुकसान भी नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ में अप्लाई कर सकती हैं, जिससे कि बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अदर पेरेंट्स के साथ में भी, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके उनके बेबीज़ के टीथिंग के टाइम पे। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।